विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सऊदी जजों पर बिन सलमान के कहर की खबर के साथ। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पर न्याय और अदालत के उसूलों को रौंदते हुए बेशुमार बेगुनाह सऊदी नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाने वाले सऊदी अरब के कई जजों पर मौत का साया मंडरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी युवराज ने कम से कम ऐसे 10 जजों को मौत की सज़ा सुनाने के आदेश दिए हैं जो पहले उनके ही हुक्म पर सैकड़ों लोगों की मौत के फरमान पर अदालत की मोहर लगाते रहे हैं। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बिन सलमान की मांग पर सऊदी अदालत से कम 10 जजों के लिए मौत की सज़ा की मांग की है। इन लोगों पर देश के साथ विश्वासघात करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में आतंकवाद के मामलों से निपटने वाली रियाज की विशेष अदालत ने 16 फरवरी 2023 को इस मामले पर अपनी पहली गोपनीय बैठक की, जिसमें कई पूर्व जजों पर गंभीर राजद्रोह के आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यही जज थे जिन्होंने बिन सलमान और सऊदी तानाशाही के आदेश पर अदालत और न्याय का गला घोंटते हुए अरब नागरिकों के खिलाफ कठोर और मनमाने फैसले दिए थे। ये घटना इस बात का साफ सबूत है कि आले सऊद किसी के भी नहीं और सऊदी अरब में कोई भी महफूज नहीं। सबसे पहले ऐसे 2 जजों के नाम सामने आए जिन्हें रियाज की स्पेशल अदालत में हाजिर किया गया। इन 2 जजों में एक अब्दुल्लाह बिन खालिद लहीदान हैं, जिसने सऊदी अरब की मशहूर महिला कार्यकर्ता लजीन हजलूल को बिना किसी आधार के जेल की सज़ा सुनाई, जबकि दूसरा नाम अब्दुल अजीज मदावी जाबिर का है, जिसने आले सऊद के इशारे पर एक बच्चे को मौत की सज़ा सुनाने के साथ साथ मार्च 2022 में आले सऊद के हाथों हुए कत्ले आम में कई लोगों को मौत की सज़ा सुनाई थी। इस कत्लेआम में आले सऊद ने एक साथ 81 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया था। मानवाधिकार आयोग ने कहा कि अब आले सऊद ने इन पूर्व जजों पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनमें कम से कम सज़ा मौत है। इन जजों की गिरफ्तारी के साथ ही बिन सलमान ने उनकी जगह अपने वफादारों को बिठा दिया, जिन्होंने कुर्सी मिलते ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया यूज़र्स को निशाने पर रखते हुए उनके खिलाफ काम तेज़ कर दिया। अगली खबर में सीरिया पर जारी बर्बर हमलों पर यूएनओ में रूस के राजनयिक के बड़े बयान की बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस में रूस के स्थायी दूत के सलाहकार ने सीरिया संकट पर बात करते हुए कहा कि तल अवीव को दमिश्क पर अपने हमलों को फौरन रोक देना चाहिए। इन हमलों के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यूएनओ में रूस के डिप्टी एम्बेसडर दिमित्री पोलियान्स्की ने कहा कि रूस इसराइल से सीरिया के खिलाफ ऐसी किसी भी उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए कहता है जिसके इस इलाके के लिए खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया के खिलाफ इसराइल की लगातार बर्बर और उकसावे वाली हरकतें जारी हैं। दिमित्री ने कहा कि 19 फरवरी को इसराइल ने दमिश्क के आसपास के कई इलाकों में हवाई हमले किए। दमिश्क पर तल अवीव के मिसाइल हमलों में एक रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया जिसमें काफ़ी लोग रहते हैं। यही नहीं, इन हमलों के नतीजे में मिसाइल के कई बड़े हिस्से रूस के दूतावास के पास भी गिरे। इसराइल को दमिश्क के खिलाफ ऐसी किसी भी कार्रवाई से बाज रहने की नसीहत करते हुए रूसी राजनयिक ने कहा कि 19 फरवरी को दमिश्क पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हुई जबकि 15 लोग घायल हुए थे। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली इसराइल की इन हरकतों और बर्बर हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि तल अवीव अपनी इन हरकतों को फौरन रोके और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचे जो इलाके के लिए गंभीर हो और पूरे क्षेत्र के लिए उसके खतरनाक परिणाम हों। दिमित्री ने कहा कि रूस इस सच्चाई को मानता है कि ऐसी कोई हरकत काबिल कबूल नहीं, खासकर उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जब रूस और कई देश ज़लज़ले का सामना कर रहे इस देश की जनता की मदद में लगे हुए हैं। अगली खबर यमन के खिलाफ अमेरिका की विभाजनकारी साजिश और सऊदी अरब की बेबसी को लेकर है। यमन युद्ध की दलदल में फंसा सऊदी अरब जहां इस जंग से खुद को निकालने के लिए कोशिशें कर रहा है, वहीं अमेरिका नहीं चाहता कि सऊदी अरब इस देश से निकले या यहां के अलग अलग गुटों को एकजुट करते हुए एक झंडे के नीचे ले आए। दक्षिणी यमन के प्रभावशाली नेता और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख सुफियान अम्मारी ने कहा कि यमन में संघर्ष तेज हो गया है क्योंकि यमन और इस इलाके के लिए जो साजिशों का जाल बुना गया है उसे लागू कर दिया गया। अम्मारी ने कहा कि अमेरिका राजनीतिक और फौजी रूप से यमन में मोर्चा संभाल चुका है ताकि यहां के हालात को अपने हितों के अनुसार ढाल सके। वाशिंगटन को एहसास हो चला है कि सऊदी अरब यमन से निकलने के लिए गंभीर है, लिहाजा उसने अपने तुरुप के पत्ते फेंकना शुरू कर दिए ताकि सऊदी अरब को यमन में रोके रहे।
सुफियान अम्मारी ने कहा कि यमन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भौगोलिक रूप से दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सऊदी अरब ने जब जब यमन से निकलने की कोशिश की, यूएई के इशारों पर काम करने वाले गुटों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया और ये सब अमेरिका के इशारों पर हो रहा है। सऊदी ने इन गुटों को एक करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा। अमेरिका सऊदी अरब को कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि सऊदी अरब यमन के अलग अलग गुटों को एकजुट कर सके, क्योंकि अमेरिका यमन में पूरी ताकत के साथ डेरा डाले हुए है। वो यमन को दो हिस्सों में बांटना चाहता है, एक उत्तरी यमन, दूसरा दक्षिणी यमन। अम्मारी ने कहा कि अमेरिका अब दक्षिणी यमन का प्रतिनिधित्व करने वाली साउदर्न ट्रांजिट काउंसिल को भी निशाना बना रहा है, ताकि यहाँ हालात ख़राब किए जा सकें और काउंसिल को मैदान से हटाकर यहाँ अलग अलग गुटों को खड़ा किया जा सके और इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लिया जा सके। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात करते हुए अम्मारी ने कहा कि इन दोनों देशों के बारे में यही कहा जा सकता है कि इन दोनों देशों के बीच होड़ लगी है कि कौन अमेरिका का अच्छा और सच्चा वफादार खादिम बन सकता है और इलाके में उसके हितों के लिए काम कर सकता है, क्योंकि यमन संकट का असली बाजीगर तो अमेरिका ही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यमन संकट का समाधान नहीं चाहता, वो चाहता है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो ऐसा हो जो उन्हें यमन में अपनी मनमर्जी और अमेरिकी सेना को बनाए रखने और मुकल्ला, हजरामौत और यमन के दूर दराज हिस्सों में अपने सैन्य ठिकाने बनाने की छूट देता हो। अगली खबर में राजनीतिक गतिरोध का सामना कर रहे सूडान में जारी विरोध प्रदर्शन की बात करेंगे। सूडान में सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ बल प्रयोग करते हुए सेना ने एक प्रदर्शनकारी को गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अल-कुद्स अल-अरबी की रिपोर्ट के अनुसार सूडान में पिछले दिनों से सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही राजधानी में हो रहे एक विरोध प्रदर्शन को कुचलते हुए सेना ने एक शख्स को गोली मार दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ते प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना और सुरक्षा बलों ने भरपूर बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं रुके तो सुरक्षा बलों ने गोली चलाते हुए एक प्रदर्शनकारी की हत्या कर दी। सूडान डॉक्टर्स की सेंट्रल समिति ने बयान जारी करते हुए कहा कि सेना और सुरक्षा बलों की गोलीबारी के नतीजे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पीपुल रेजिस्टेंस कमेटियों ने सेना और पुलिस बल से अपील करते हुए कहा है कि वो लोगों की जायज़ मांगों का समर्थन और सैन्य शासन को उखाड़ने में देश की जनता का साथ दें। सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब तक सेना के हाथों मारे जाने वाले लोगों का ब्यौरा देते हुए सूडान डॉक्टर्स की सेंट्रल समिति ने कहा कि 25 अक्टूबर 2021 से अब तक विरोध प्रदर्शनों में शामिल 125 लोग मारे गए। देश की सत्ता में हस्तक्षेप और सरकार को सेना की ओर से कंट्रोल करने के विरोध में सूडान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गौरतलब है कि सेना के विद्रोह के बाद देश की सत्ता से हटाए गए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदूक के साथ हाल ही में सेना ने एक समझौता किया था, जिसके बाद अब्दुल्ला हमदूक को फिर से सत्ता की बागडोर संभालना थी। सूडानी मीडिया के अनुसार सूडान के पूर्व शासक उमर बशीर के दल के अलावा सूडान की सभी राजनीतिक पार्टियों और सेना के बीच समझौता हुआ था कि अब्दुल्ला हमदूक फिर से सरकार बनाएंगे। कहा जा रहा था कि हमदूक और सैन्य शासन के बीच राजनीतिक बंदियों की आज़ादी समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन फिर अचानक ही 2 जनवरी को अब्दुल्ला हमदूक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।